सोचिए, अगर हजारों साल से जमीन में दफन चीजें बोल पाती तो वो क्या कहती? वो हमें अपने दौर की कैसी कहानियां सुनाती? आज हम कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। समय में एक लंबा सफर। और इस सफर में हमारा गाइड कौन होगा? मिट्टी के बने ये मामूली से दिखने वाले बर्तन। इनकी खामोश आवाज में हम भारतीय सभ्यता के जन्म की कहानी सुनेंगे। तो चलिए इस आवाज को सुनते हैं। देखिए, ये सिर्फ मिट्टी के बेजान टुकड़े नहीं है। नहीं, ये तो खुद इतिहास की अपनी आवाज हैं, जो सदियों से किसी के सुनने का इंतजार कर रही थीं। तो हमारा ये सफर कहाँ से शुरू होगा? ये शुरू होगा ताम्रपाषाण काल से, जहां भारत की पहली बड़ी बस्तियां बस रही थीं। फिर हम देखेंगे वैदिक काल में लोहे से आई क्रांति को। इसके बाद महाजनपदों के साथ शहरों का उदय होगा। और आखिर में हम पहुंचेंगे मौर्य साम्राज्य के शानदार दौर में। और ये सब कुछ हम जानेंगे मिट्टी के बर्तनों की जुबानी। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं ताम्रपाषाण युग के लोगों से। ये भारत के पहले बड़े गांव बसाने वाले लोग थे। तांबे के काम में उस्ताद, और वो लोग जिन्होंने भारत के भविष्य की नींव रखी। जरा सोचिए, मिट्टी और फूस से बने हुए घर, एक सीधी सादी जिंदगी। ये लोग तांबे के औजार बनाने और मिट्टी के बर्तन गढ़ने में तो माहिर थे, लेकिन इन्हें लिखना नहीं आता था और ना ही ये पक्की ईंटों का इस्तेमाल जानते थे। इन्होंने ही पहली बार प्रायद्वीपीय भारत में बड़े बड़े गांव बसाए और कह सकते हैं कि आज के ग्रामीण समाज की नींव रखी। और एक मजेदार बात, ये जानवरों को पालते तो थे, लेकिन दूध के लिए नहीं, बल्कि मांस के लिए। और उस दौर में उनका हर पल का साथी था ये काले और लाल रंग के बर्तन। आर्कियोलॉजिस्ट, मतलब जो पुरानी चीजों की स्टडी करते हैं, वो इन्हें ब्लैक एंड रेड वेयर या शॉर्ट में BRW कहते हैं। ये बहुत सादे लेकिन मजबूत और हर घर की जरूरत थे। खाना पकाने से लेकर अनाज रखने तक उनकी पूरी जिंदगी के हर उतार चढ़ाव के ये खामोश गवाह थे। अब कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। एक बदलाव का दौर शुरू होता है, जब अलग अलग संस्कृतियां एक दूसरे से मिलती हैं और अपने साथ लाती हैं अपने खास मिट्टी के बर्तन। इसी दौर में गंगा के मैदानों में एक नई संस्कृति उभर रही थी, जिनकी पहचान थी गेरुए रंग के बर्तनों से। इन्हें ऑकर कलर्ड पॉटरी या OCP कहते हैं। ये बर्तन अक्सर बहुत नाजुक, टूटी फूटी हालत में मिलते हैं, जैसे समय ने इन पर अपनी गहरी छाप छोड़ दी हो। तो एक तरफ थे पुराने ब्लैक एंड रेड वेयर और दूसरी तरफ ये नए गेरुए बर्तन। दो संस्कृतियां आमने सामने थीं और एक नए युग की शुरुआत हो रही थी। और फिर इतिहास के मंच पर एक ऐसी चीज आई जिसने इस उपमहाद्वीप का भविष्य हमेशा के लिए बदल दिया। लोहा। लोहे के आने से सिर्फ मजबूत औजार और हथियार ही नहीं बने, बल्कि मिट्टी के बर्तनों की कला भी एक नए मुकाम पर पहुंच गई। अब सामने आए पेंटेड ग्रे वेयर, यानी चित्रित धूसर मृदभांड। ये बहुत ही सुंदर स्लेटी रंग के बर्तन थे, जिन पर काले रंग से डिजाइन बने होते थे। ये उत्तर वैदिक काल की पहचान बन गए। और हाँ, ये वही दौर था जिसे हम महाभारत के युग से भी जोड़कर देखते हैं। देखिए, लोहे ने एक चेन रिएक्शन शुरू कर दिया। खेती में क्रांति आई, जिससे पैदावार बढ़ी तो आबादी भी बढ़ी, और जब आबादी बढ़ी तो छोटी छोटी बस्तियों ने बड़े बड़े शहरों की शक्ल ले ली। भारत अब एक नए दौर में कदम रख रहा था। लगभग 600 ईसा पूर्व का समय ये भारतीय इतिहास का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। इसे भारत का दूसरा शहरीकरण कहा जाता है। गांव अब सिर्फ गांव नहीं रहे, वो महाजनपदों के शक्तिशाली शहर बन रहे थे। एक महान साम्राज्य की नींव रखी जा रही थी। और हर महान युग की अपनी एक पहचान होती है। इस नए शाही युग की पहचान बना एक ऐसा बर्तन जो आज भी देखने वालों को हैरान कर देता है। नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर यानी NBPW। शीशे जैसी चमक, मजबूती और एकदम परफेक्ट आकार। ये सिर्फ एक बर्तन नहीं था, ये उस दौर की अमीरी, ताकत और मौर्य साम्राज्य के वैभव का प्रतीक था। समझिए, ये उस जमाने का लग्जरी आइटम था। लेकिन ये सिर्फ एक खूबसूरत बर्तन से कहीं ज्यादा था। ये एक सुराग था। जानते हैं क्यों? क्योंकि जहां जहां NBPW के टुकड़े मिले, वहां वहां भारत के पहले सिक्के, जिन्हें आहत सिक्के कहते हैं, वो भी मिले। एक तरफ शाही बर्तन, दूसरी तरफ सिक्के। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एक मजबूत अर्थव्यवस्था, एक संगठित व्यापार, जिसका सेंटर कौशांबी और तक्षशिला जैसे बड़े शहर थे। ये मिट्टी का बर्तन एक उभरते हुए साम्राज्य की ताकत का सबूत था। तो देखा
कैसे सिर्फ मिट्टी के बर्तनों के सहारे हमने हजारों साल का एक लंबा सफर तय कर लिया। ये एक ऐसी यात्रा है जो हमें बताती है कि कैसे एक समाज धीरे धीरे बड़ा और मजबूत होता है। इस पूरे सफर की सबसे शानदार तस्वीर यही है, एक गांव के किसान के सादे से मिट्टी के बर्तन से लेकर एक सम्राट की मेज पर रखे शीशे जैसे चमकदार बर्तन तक का सफर। हर टूटा हुआ टुकड़ा अपने आप में एक पूरी कहानी है। ये सिर्फ बर्तनों के बदलने की कहानी नहीं है, ये खुद भारतीय समाज के बदलने की कहानी है। तो ये चीजें सिर्फ म्यूजियम में रखे बेजान कलाकृतियां नहीं हैं, ये हमारी विरासत हैं। ये हमारे पूर्वजों की जिंदगी से हमारा सीधा, मजबूत और कभी न टूटने वाला रिश्ता है। हमारे चारों तरफ हर पुरानी चीज में एक कहानी छिपी है। सवाल बस इतना है कि क्या हम उसे सुनने के लिए तैयार हैं?